नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत जो 16 द्विकर्मक धातु है उन धातुओं का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले जो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है उसको हम परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम समझते हैं परिभाषा के माध्यम से। देखिए, जिस वस्तु के लिए, है ना, अभी हम द्वितीय विभक्ति की बात कर रहे हैं, जिस वस्तु के लिए जो करता है वो क्रिया को करता है उसे कर्म कहते हैं। इसका मतलब यह है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ कर्ता क्या हुआ? राम हुआ। पुस्तक क्या हुआ? कर्म। और पढ़ना क्या हुई? क्रिया। तो जिस क्रिया को करता है, क्रिया क्या है? पढ़ना। अब वो किसके लिए कर रहा है? पुस्तक पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। तो उसे हम कहते हैं कर्म, जिस वस्तु के लिए वो क्रिया करता है। ठीक है, देखिए इसका सूत्र जो है वो है कर्तुरीप्सिततमं कर्मम, है ना, ये सूत्र है। यानी कर्ता के लिए जो सबसे अधिक इच्छित वस्तु होती है, यानी कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, उसकी क्या होती है? उसकी कर्म संज्ञा होती है। और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, भक्तः हरिम भजति, यानी भक्त जो है वो हरि को भजता है ना। यहाँ भक्त क्या हुआ? यहाँ भक्त हुआ कर्ता, और कर्ता अपनी क्रिया से हरि को चाह रहा है ना। अतः हरि शब्द की क्या हुई? कर्म संज्ञा हुई। और उसमें कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसी में। अब देखिए यहाँ समझना क्या है हमको, ये जो सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्यों है? क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि जो 16 द्विकर्मक धातु है उनका सूत्र क्या है। तो उनका सूत्र होता है अकथितम च। ये आप ध्यान रख लेना। तो अकथितम च से मतलब है कि वो जो 16 द्विकर्मक धातु है, देखिए समझते हैं। अपादान आदि विशेष कारकों से अविवक्षित कर्ता। अविवक्षित कर्ता का मतलब होता है कर्ता जिसे कहना नहीं चाहता तब भी उसको कहना पड़ता है ना। तो वो अविवक्षित हो जाता है, यानी उसकी इच्छा नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ कहने वाला उसका प्रयोग नहीं करना चाहता तथा इस सूत्र से जो कार्य करता है उसे गौण या अप्रधान कर्म कहते हैं। वो प्रधान कर्म उसका दूसरा रहता है, ये अप्रधान कर्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं अकथितम च। और अकथितम च से 16 द्विकर्मक धातुएं होती है। देखिए आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम देखते हैं यह नियम दुह याच पच आदि, यानी ये जो 16 द्विकर्मक धातु है इन पर लागू होता है। अब द्विकर्मक धातुएं कौन कौन सी है 16, उनको हम समझते हैं। देखिए जो द्विकर्मक क्रियाएं हैं वो है दुह, ये रॉन्ग है। दुह, दुह का मतलब होता है दुहना। याच, याच का मांगना अथवा भिक्ष, ये भी दोनों सेम ही है, ठीक है ना। इसके बाद पच, पच यानी पकाना। दंड, दंड यानी दंड देना। रुद, रुद यानी रोकना। प्रच यानी पूछना। ची यानी चुनना। ब्रू अथवा भाष यानी बोलना। शास यानी शासन करना। जी यानी जीतना। मथ, मथ यानी मथना। मुश अथवा चुर यानी चुराना। नी यानी ले जाना। री यानी हरण करना। कृष यानी खींचना। और वह यानी ले जाना। ये जो 16 धातुएं हैं ये द्विकर्मक होती है। ये क्या होती है? ये द्विकर्मक होती है, यानी इन धातुओं में 2 कर्म लगे रहते हैं। अभी हम आगे वाक्यों के माध्यम से समझेंगे तो आपको क्लियर होगा कि द्विकर्मक धातुओं में 2 कर्म कौन कौन से होते हैं। देखिए आगे देखते हैं इसमें। ये 16 द्विकर्मक 2 कर्म वाली क्रियाएं हैं, अर्थात इन क्रियाओं के योग में 2 बार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए आगे पहला सेंटेंस। अब हम इन 16 जो धातुएं हैं इनके प्रत्येक के उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला है माता धेनुम दुग्धम दोग्धी, है ना। मतलब जो माता श्री हैं वो गाय से दूध निकाल रही है ना। इसका ये मतलब होता है। अब देखिए यहाँ धेनु सामान्यतः अपादान कारक है, यानी गाय से, तो जो से चिन्ह आया है तो अपादान होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अपादान होना चाहिए। कर्ता के लिए अपादान कारक के रूप में विवक्षित नहीं है, लेकिन दूध रूप कर्म के हेतु रूप में विवक्षित है। जो है माता का जो मुख्य कार्य क्या है? वो है जो है दूध निकाल रही है ना। गाय जो हो गया अविवक्षित हो गया, तो यहाँ प्रधान कर्म क्या हो गया? दूध। तो यहाँ पर और धेनु जो है अविवक्षित होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अतः दू धातु के योग में धेनु की कर्म संज्ञा हुई, है ना। तो देखो अभी दूसरा उदाहरण हम और समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए
सेवकः नृपम क्षमाम याचते, है ना। यहाँ पर बोल रहे हैं जो सेवक है वो राजा से क्षमा मांगता है ना। अब यहाँ कर्ता क्या हुआ, कर्ता हुआ सेवक, ठीक है। अब कर्म क्या हुआ, क्षमा मांगना, ये हो गया क्षमा मांगना, तो कर्म में द्वितीया हो गई। लेकिन क्षमा जो है किससे मांग रहा है, राजा से मांग रहा है, तो राजा में भी अविवक्षित कर्म होने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये याचित है दूसरी धातु। तीसरा है माता तंडुलान ओदनम पचती, माता जो है चावलों से भात पकाती है। अगला है नृपः दुर्जनम शतम दंडयति, राजा जो है दुर्जन पर 100 रुपये का दंड लगाता है। कृष्ण ब्रजम गाम रुणद्धि, कृष्ण ब्रज में गाय को रोकता है। देखना आप यहाँ सभी सेंटेंस में देखते ना, दो कर्म लगे हुए हैं, ब्रज में और ये गाय को देखिए, ब्रजम और गाम दोनों में द्वितीय विभक्ति हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि ये जो धातुएं हैं ये द्विकर्मक धातुएं हैं, है ना, 16 धातुएं, इसलिए यहाँ पर दोनों में हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मालाकार, ये वाला देखते हैं। शिष्य गुरुम धर्मम पृच्छति, शिष्य गुरु से धर्म को पूछता है। मालाकारः लताम पुष्पाणि चिनोति, माली लता से फूलों को चुनते हैं। शिक्षकः छात्रम धर्मम ब्रूते या भाषते, दोनों एक ही बात है। शिक्षक जो है छात्र से धर्म को कहता है। अगला है जनकः पुत्रम धर्मम शास्ति, यानी जो पिता हैं वो पुत्र को धर्म के बारे में बताता है। मोहनः रामम शतम जयति, मोहन जो है राम से 100 रुपये जीतता है। हरि ही सागरम सुधाम मथनाति, जो हरि है वो समुद्र से अमृत को मथते हैं। रामः देवदत्तम शतम मुष्णाति वा, है ना, तो राम जो है देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। 13वां सेंटेंस है कृषकः ग्रामम अजाम नयति, जो किसान है वो गांव में बकरी को ले जाता है ना। मेन कर्म यहाँ हुआ बकरी को ले जाना, लेकिन कहाँ ले जा रहा है, गांव में ले जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अविवक्षित कर्म हो गया, तो दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सभी सेंटेंस में इसी प्रकार हो रहा है ना। अगला सेंटेंस है चोरः कृपणः धनम हरति, चोर जो है कृपण, कृपण यानी कंजूस, का धन हरण करता है। कृषकः ग्रामम भारम कर्षति, किसान जो है गांव से बोझा को खींचता है। आगे कृषकः ग्रामम भारम वहति, किसान जो है गांव से भार को ले जाता है या वजन को ले जाता है। इस प्रकार से ये जो हमारी जो 16 धातुएं हैं, दुहियाज पच दंड रुधि प्रच्छ, इस प्रकार की ये जो 16 धातुएं हैं ये द्विकर्मक धातु हैं, और द्विकर्मक धातुओं में 2 जगह कर्म द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर निश्चित रूप से आते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये द्विकर्मक धातुएं अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि 16 द्विकर्मक धातुएं कौन कौन सी है और उनसे वाक्य किस प्रकार से बनते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।